क्या आपको पता है कि 30 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां चुपचाप कमजोर होना शुरू हो जाती हैं? बिल्कुल, और हमें पता भी नहीं चलता। और 50 तक पहुंचते पहुंचते ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कमजोर हड्डियां सिर्फ बुजुर्गों की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आज के सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये युवाओं में भी एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुकी है। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर इसका सोल्यूशन महंगी दवाइयों में नहीं, बल्कि आपके किचन में रखी साधारण चीजों में हो। आज हम उन्हीं छुपे हुए सुपर फूड्स का राज खोलेंगे जो सिर्फ 30 दिनों में आपकी हड्डियों में नई जान डाल सकते हैं। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट ममा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जब हम वीक बोन्स की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ बुढ़ापा आता है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। बिल्कुल, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी पोरस बोन की जो समस्या है वो 30-40 की उम्र से ही शुरू हो सकती है। 30-40 से ही? हाँ, और महिलाओं में मेनोपॉज के बाद तो ये प्रोसेस और तेज हो जाता है, क्योंकि बोन हेल्थ को सपोर्ट करने वाले ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल तेजी से गिरता है। और ये सिर्फ हड्डियों की बात नहीं है ना, सार्कोपीनिया यानी मसल लॉस भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। मसल्स कमजोर होने का मतलब है गिरने का ज्यादा रिस्क, और गिरने का मतलब है फ्रैक्चर का खतरा। एग्जैक्टली। मसल वीकनेस गिरने का सबसे बड़ा सिंगल इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल भी एक बड़ा विलन है। जैसे कि हाई सोडियम वाले प्रोसेस्ड फूड्स, जरूरत से ज्यादा शुगर, कैफीन और अल्कोहल, ये सब हमारे शरीर से कैल्शियम को बाहर निकालते हैं, जिससे हड्डियां और कमजोर होती हैं। Here's where it gets really interesting। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, जो हमारे किचन में ही मौजूद है। ये कोई एग्जॉटिक या महंगे फूड्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो चीजें हैं जिन्हें हमारी दादियां नानियां सदियों से इस्तेमाल करती आ रही हैं। इसमें सबसे पहला हीरो है रागी यानी फिंगर मिलेट। और यहाँ अल्पना जी का एनालिसिस हमें इस टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी और डेप्थ के साथ समझने में मदद करता है। रागी, हाँ। रागी में दूध से लगभग 3 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, लगभग 344 mg per 100 grams। वाओ, दूध से 3 गुना? हाँ। और सबसे खास बात इसकी हाई बायो अवेलेबिलिटी है। मतलब शरीर इस कैल्शियम को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, खासकर जब रागी को स्प्राउट करके या फर्मेंट करके, जैसे डोसा में इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, तो प्रोसेस करने से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरा सुपर फूड? दूसरा है मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां। ये सिर्फ कैल्शियम और आयरन से भरपूर नहीं है, बल्कि इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के? हाँ, जो कैल्शियम को हड्डियों से जोड़ने यानी बाइंड करने का काम करता है। अमेजिंग। और लिस्ट में आगे क्या है? आगे है सफेद तिल, गोंद, राजगीरा और कुल्थी दाल। ओके। तिल यानी सेसमी सीड्स, ये कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस का पावर हाउस है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। अच्छा, और गोंद? वो तो सर्दियों में खाते हैं। सही। सर्दियों के लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाला गोंद सिर्फ शरीर को गर्म नहीं करता, बल्कि कोलेजन को भी बूस्ट करता है, जो हड्डियों को फ्लेक्सिबल और जॉइंट्स को कुशन रखता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। और राजगीरा, एमरंथ, ये व्रत में खाया जाने वाला अनाज कैल्शियम रिटेंशन में मदद करता है। और कुल्थी दाल? हॉर्स ग्राम, ये दाल किडनी हेल्थ को प्रमोट करती है, जो बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये तो सच में एक इनक्रेडिबल लिस्ट है। और कमाल की बात यह है कि ये सब हमारे आसपास ही मौजूद हैं। अगर ये जानकारी वाकई में फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? मतलब ये जानना तो बहुत अच्छा है कि क्या खाना चाहिए, पर इसके पीछे का साइंस क्या है और इन्हें खाएं कैसे कि बेस्ट रिजल्ट्स मिले। हाँ, रिपोर्ट में अल्पना जी का पर्सपेक्टिव इस विषय को न केवल क्लैरिटी देता है, बल्कि उसे इंसाइटफुल और इम्पैक्टफुल भी बना देता है। इसका मतलब है कि खाने में कितना न्यूट्रिएंट है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका शरीर उसे कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अच्छा। रागी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्टडीज दिखाती हैं कि जर्मिनेशन मतलब अंकुरित करना या फर्मेंटेशन यानी खमीर उठाना जैसे सिंपल हाउसहोल्ड प्रोसेसेस से रागी की कैल्शियम बायो अवेलेबिलिटी 2 गुने तक बढ़ सकती है। मतलब रागी का डोसा या इडली खाना सिर्फ रागी की रोटी खाने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि शरीर की जरूरतें पूरी हों। जैसे नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं को रोज 1200 mg कैल्शियम लेने की सलाह देता है। 1200 mg? जी। साथ ही मसल हेल्थ के लिए 1.0 से 1.2 ग्राम प्रोटीन
पर केजी बॉडी वेट भी जरूरी है। ये तो काफी स्पेसिफिक नंबर्स हैं। हाँ, और हमारी ट्रेडिशनल फूड पेयरिंग्स इसी साइंस पर बेस्ड है, जैसे रागी मुड्डे के साथ दाल या सांबर खाना। अच्छा, कॉम्बिनेशन में। हाँ, ये कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल देता है। एंशिएंट विजडम अब मॉडर्न साइंस से वैलिडेट हो रहा है। और अगर आप भी मानते हैं कि ट्रेडिशन और साइंस का ये संगम ही हेल्थ का भविष्य है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खाने की बात तो हो गई, पर बोन हेल्थ के लिए और क्या जरूरी है? मतलब सिर्फ खाने से हो जाएगा? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, खाना फाउंडेशन है, लेकिन पूरी इमारत लाइफस्टाइल पर टिकी है। लाइफस्टाइल। विटामिन डी, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बेहद जरूरी है, उसका बेस्ट सोर्स धूप है। धूप, हाँ। इसके साथ वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हड्डियों को मजबूत बनाती है। और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और अल्पना जी ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि सिर्फ अच्छी चीजें खाना ही काफी नहीं है, हमें उन चीजों से भी बचना होगा जो हमारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। जैसे हाई सोडियम वाले फूड्स, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स, स्पेशली सोडा, बहुत ज्यादा कैफीन और अल्कोहल से दूर रहना। तो ये एक 360 डिग्री अप्रोच है, अच्छी चीजों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना। बिल्कुल। और अगर हेल्थ से जुड़े ऐसे ही गहरे और रोचक विश्लेषण आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हमने देखा कि हड्डियों की सेहत पूरी तरह से हमारे हाथों में है और इसकी शुरुआत हमारी थाली से होती है। बिल्कुल। हमने साइंस को समझा और उन ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स की पावर को जाना जो हमारी हड्डियों को फौलाद बना सकते हैं। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रिसर्च अब बोन हेल्थ और गट हेल्थ के बीच एक मजबूत कनेक्शन दिखा रही है। गट हेल्थ यानी पेट की सेहत। हाँ, तो क्या हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का भविष्य का इलाज सिर्फ कैल्शियम रिच फूड्स में नहीं, बल्कि हमारे पेट में सही माइक्रोबायोम को कल्टीवेट करने में छिपा हो? सोचने वाली बात है। डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधारानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।